हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन अगर हम लोग बाजार की बात करें, पूरे दुनिया भर के बाजार की बात करें, तो आपको एक ही रंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड वो है लाल। यस दोस्तों, पूरी जगह पे हम लोग को गिरावट ही गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अगर हम हमारे सेंसेक्स की बात करें तो 1% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, लगभग 650 पॉइंट की गिरावट। देन निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो 1% की गिरावट। एंड सबसे खास बात, ये गिरावट आप देख सकते हो शुरुआत में ही होने वाली थी। हर किसी को पता है बहुत बड़ा गैप डाउन एक्सपेक्टेड था, बिकॉज जो खबर यहाँ पे सामने हम लोग को लेट नाइट देखने को मिली थी, इसके चलते ये बहुत ही हाईली एक्सपेक्टेड था। सो लेट नाइट खबर मतलब यस, अमेरिकन बाजार। सो अमेरिकन बाजार आप देख सकते हो दोस्तों, 1.5% की गिरावट, मतलब 1.5% से भी ज़्यादा गिरा, लगभग 550 पॉइंट की गिरावट। शुरुआत में अच्छा किया था अमेरिकन बाजार ने, क्योंकि जो इनिशियली जॉबलेस क्लेम का जो डेटा आया था वो कुछ राहत देने वाला डेटा था। मतलब उसके बाद की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, टोटली सरप्राइजिंग एक चीज़ हम लोग को बाजार में देखने को मिली, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि बाजार में कितनी बड़ी गिरावट आई। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि पूरे एशियन मार्केट में अगर आप देखोगे, मतलब जापान के निक्काई को देखोगे तो 1.5% की गिरावट थी। हैंगसेंग की बात करें 3% की गिरावट। मतलब आप पूरे अमेरिकन बाजार को अगर आप चेक करोगे तो यूरोपियन बाजार में भी जाके देखोगे तो लाल लाल निशान देखने को मिल रहे थे। जितने भी एशियन मार्केट जस्ट चेक कर लेना, सभी के सभी लाल निशान में, राइट। तो सिर्फ इंडियन मार्केट गिरता है तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पूरे दुनिया भर के बाजार अमेरिकन बाजार के चलते परेशान होते हैं। ये देखिए, अगर मैं फुटसी की बात करूँ, शुरुआत देखिए कैसी ज़बरदस्त गिरावट के साथ 2% नीचे। देन डैक्स भी देखिए कितना बड़ा गैप डाउन। हर कोई मार्केट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आज के दिन गैप डाउन ही खुलने वाला था। ये मतलब हम कह सकते हैं कि 90% ये चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली थी। सो डेफिनेटली निफ्टी में भी वो हम लोग को यहाँ पे प्रेशर आज के दिन देखने को यहाँ पे मिला है। तो चलिए ठीक है सर, ये तो हम लोगों को पता है, ये तो कमेंट्री हो गई सब कुछ कि मार्केट गिरा है, वो तो बच्चे बच्चे को पता है। अभी आ जाते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा कारण क्या है। एंड दोस्तों, सबसे बड़ा कारण जैसे कि बताया कि अमेरिकन बाजार गिरा, बट क्यों गिरा है, तो उसके पीछे का रीज़न टोटली आउट ऑफ सिलेबस। ऐसे मतलब चीज़ों को इसी टर्म से बोला जाता है, आउट ऑफ सिलेबस। मतलब इसका हम लोग जिक्र भी नहीं कर रहे थे, किसी को पता भी नहीं। बस आज के दिन हर किसी को, मतलब कल लेट नाइट जो खबरें यहाँ पे आई थी उसके बाद देखा गया तो अरे एक नई चीज़ अभी हम लोग को मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें शेयर मार्केट में चलती रहती है, आउट ऑफ सिलेबस जैसी चीज़ें। एंड इसके चलते अमेरिकन बाजार में ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली। एंड वो आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है SVB फाइनेंशियल ग्रुप। यस, वैसे तो आपको पता ही होगा, अभी इतना मतलब पूरे बाजार में यहाँ पे हड़कंप मच चुका है, पूरे दुनिया में पता है कि क्या चल रहा है। आप चेक कर सकते हो, स्टॉक लिटरली 60% क्रैश हो गया, राइट। अमेरिकन बाजार के रूल कुछ अलग होते हैं, आपको पता है, सर्किट्स वहाँ पे लगते नहीं है। फ्रैक्शंस में भी आप शेयर खरीद सकते हो। हर मार्केट की अपनी अपनी अलग अलग यहाँ पे चीज़ें होती है। 60% टूट गया। अभी कोई स्टॉक 60% कोई मजाक में टूटता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा। तो वही रीज़न है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एंड ये फाइनेंस से रिलेटेड है, आपको पता ही है, बैंक है। एंड जब बैंकिंग सेक्टर की बात करें, फाइनेंस सेक्टर में अगर इस प्रकार की चीज़ें अगर हो जाती है तो सिर्फ ये अकेला नहीं गिरा, बाकी भी जितने भी बैंक्स हम लोग को बड़े बड़े देखने को मिल जाते हैं जिस कारण से ये गिरा है, उनमें भी अभी वो हम लोग को डर देखने को मिल रहा है। मतलब आप JP मॉर्गन भी देख लेना, 5.5% गिर गया। अमेरिकन बाजार की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। देन देखा गया तो बैंक ऑफ अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, 6.25% की गिरावट, मैसिव गिरावट। तो डेफिनेटली इसका पूरा श्रेय यहाँ पे जाता है, ये जो अभी हम लोगों ने कंपनी देखी SVB फाइनेंशियल, उसी के चलते ये गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। सो अभी आ जाते हैं कि इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, वो तो हम लोग को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न अगर हम लोग यहाँ पे कहे तो लगातार बढ़ते हुए रेट हाइक, ये मेजर रीज़न है, आप ऐसा बोल सकते हो। एंड लगातार रेट हाइक बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, तो इसके चलते बॉन्ड की वैल्यू दोस्तों खतरे में आ जाती है, राइट। एंड यही चीज़ हम लोग को देखने को मिली, लगातार इनके बॉन्ड्स हम लोग को पुअर होते हुए देखने को मिल रहे थे। एंड कल के ही दिन इनको मुहूर्त मिल गया, कल के ही दिन दोस्तों इन्होंने अपने बॉन्ड्स यहाँ पे बाजार में बेच डाले। एंड वो बेचे तो बेचे, कैसे बेचे? घाटे में बेच दिए। खुद के ही बॉन्ड्स कंपनी ने घाटे में ही बेच डाले। लगभग बताया जा रहा है कि 15,500 करोड़ का नुकसान हुआ है इनको, बट बेच डाले। क्यों? क्योंकि लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एंड बॉन्ड्स फिर खरीदेगा ही कौन इतना ज़्यादा रिस्क लेकर? तो इसी के चलते उन्होंने ये क्या कर दिया, ये सारा काम यहाँ पे कर दिया है। अभी इतना ज़्यादा घाटा हुआ है, सो घाटा फिल करने के लिए इनको पूंजी चाहिए। अभी वो पूंजी आएगी कैसे? बॉन्ड मार्केट से तो मतलब खुद ही इन्होंने अपनी बैंड बजवा के रखी हुई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एक ही ऑप्शन बचता है इनके पास, इक्विटी।
मतलब खुद के ही अभी शेयर्स को यहाँ पे इनको बेचना पड़ सकता है फंड रेजिंग करने के लिए, एंड वो भी डीप डिस्काउंट के साथ, क्योंकि बहुत ही अच्छे खासे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। सो इसी के चलते सब कुछ हम लोग को खेल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों हो गए ये पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते पॉइंट नंबर 2, जो कि इसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न है, जो कि आपने भी शायद से यहाँ पे सुना होगा, स्टार्टअप। यस, ये जो आप लोगों को ये कंपनी देखने को मिल रही है, जो बैंक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है एसवीबी की अगर हम लोग बात करें, राइट। सो इनके जो कस्टमर है, क्लाइंट्स है, जो इनके डिपॉजिटर है या फिर डिपॉजिट होल्डर्स है, वो कौन है? मैक्सिमम स्टार्टअप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड स्टार्टअप के बिजनेस आपको पता है बहुत ही ज़्यादा रिस्की यहाँ पे होते हैं। सो ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि ये इस सिचुएशन में बैंक क्यों आई। सो दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा रफ एग्जांपल दे दूँ, फाइनेंस से मत इसको एकदम कनेक्ट करके देख लेना, रफ एग्जांपल आपको आसान भाषा में समझने के लिए इंडिया में ही आ जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपको बिजनेस करना है, स्टार्टअप आपको पता ही है बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। एंड अगर आपको लोन उठाना है, ऐसे रफली लिख लेता हूँ कि 10% रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है। जिस प्रकार से सेंट्रल बैंक रेट बढ़ाते ही जा रहा है, पता है 10%, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, बढ़ते ही जाएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि आप स्टार्टअप करते हो, एंड स्टार्टअप में आपको पता ही है कि यूजुअली बैंक्स तो खड़ी करेंगे ही नहीं आपको, इतना ज़्यादा मतलब रिस्क रहता है, एनपीए डिफ़ॉल्ट्स के यहाँ पे चांसेस होते हैं। सो आपको बाहर से ही फंडिंग उठानी पड़ती है, वेंचर कैपिटल्स को ढूंढना पड़ता है। बट आप सोच कर देखिए, जो इंटरेस्ट रेट 10% का चल रहा था, मान लीजिए अगर वो 14% तक जाता है नॉर्मल बैंक्स में, ये जस्ट रेट हाइक के चलते चलते, सो एज अ स्टार्टअप आपको तो ये इससे भी ज़्यादा ब्याज के ऊपर पैसा उठाना पड़ेगा मार्केट से, शायद 16%, 17%, 18%, राइट। अभी इतना ज़्यादा अगर आप पैसा उठाओगे, आप चुकाओगे कैसे? क्योंकि एज अ स्टार्टअप अगर आप देखते हो, आपको नुकसान उठाना पड़ता है। एंड इतने हेवी इंटरेस्ट रेट के ऊपर अगर आप पैसा उठाओगे, आप उसको वापस पेबैक कैसे कर पाओगे? पैसा तो उठा लोगे बट वापस दे ही नहीं पाओगे। एंड ये वेंचर कैपिटल्स को भी पता है, मतलब जो रिस्की बिजनेस में स्टार्टअप को पैसा देते हैं उनको भी पता है। तो बहुत सारे वेंचर कैपिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए, बोलते कि हम तो आपको अभी पैसा देंगे नहीं। किसको? स्टार्टअप को। पैसा दो देंगे, आपका स्टार्टअप का काम हो जाएगा, बट हमारे पैसा वापस तो आना चाहिए। इतना ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट से आप पैसा तो उठा लोगे, आपको तो नीड है, आपको तो बिजनेस चलाना है, एंड अगर आप पैसा नहीं दे पाओगे तो हम कल डूब जाएंगे। तो इसीलिए जो स्टार्टअप को पैसा देते थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अभी स्टार्टअप को क्या चाहिए? पैसा चाहिए बिजनेस रन करने के लिए। सो उनके पास तो अभी एक ही ऑप्शन बचा है कि वेंचर कैपिटल पैसा नहीं देंगे, बैंक्स तो वैसे भी खड़ा करते हैं तो नहीं, तो चलिए हमारा ही जो जितना सेविंग है, डिपॉजिट्स है बैंक्स में रखा हुआ, उसी को तोड़ लेते हैं। एंड यही चीज़ हम लोग को यहाँ पर होते हुए देखने को मिली। ये जो एसवीबी हम लोग को देखने को मिल जाता है, जो बैंक है, उसमें स्टार्टअप का ही डिपॉजिट ज़्यादा देखने को मिल जाता है। एंड वो डिपॉजिट लगातार हम लोगों को अभी कम कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि उनको कोई फंडिंग तो अभी मिलेगी ही नहीं मार्केट से, वेंचर कैपिटल से। तो खुद का ही पैसा है डिपॉजिट किया हुआ, उसको निकाल लो। और इतना पैसा अगर निकाल लेंगे एक बैंक से, डिपॉजिट से, तो आपको पता ही है बैंक की तो बैंड ही बच जाएगी। तो ये पूरा कहानी इस प्रकार से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे मैंने कहा, इसका जो अगर मेन रीज़न है वो यही है, रेट हाइक्स। ये रेट हाइक इसी प्रकार से दोस्तों धीमे धीमे करके जान ले लेता है अलग अलग चीज़ों के ऊपर। एंड ये सब कुछ यहाँ पे चल ही रहा था, प्रॉब्लम चल ही रहा था, आग लगी थी, और आग में यहाँ पे घी डालने के लिए आ गया मूडीज़। सो मूडीज़ ने क्या कर दिया, एसवीबी का जो आउटलुक था वो स्टेबल था, उसको हटाकर नेगेटिव कर दिया। जितना भी परफॉर्मेंस चल रहा था उसको डाउनग्रेड कर दिया, राइट। एंड इतना सब कुछ करने के बाद आपको पता ही है कि आप मार्केट से अभी क्या ही पैसा उठा पाओगे, कि जब आपका जो रेटिंग्स ही डाउनग्रेड करने के बाद एंड आउटलुक आपका स्टेबल से नेगेटिव करने के बाद, तो आपको तो कोई पैसा देने वाला तो है नहीं। सो अल्टीमेटली ऑप्शन एसवीबी के पास एक ही बचता है कि खुद के जो शेयर्स है उनको ही बेच डालो, एंड जितना हो सके उसको पैसे को उठाकर यहाँ पे कंपनी को बचाने की कोशिश करो। सो इस प्रकार से अगर चीज़ें यहाँ पे होती है, मतलब कंपनी अगर अपने सर्वाइवल की बात करनी अगर लग जाए तो बिजनेस कहाँ से हो जाएगा, राइट। तो यही चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये डर है, बड़े इन्वेस्टर को पता होता है, एंड वो वहाँ से निकलना शुरू हो गए। 60% स्टॉक क्रैश, तो ये टोटल आउट ऑफ सिलेबस, किसी को पता भी नहीं। तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है दोस्तों, टोटल अनसर्टन है बाजार, आप सभी लोगों को पता ही है। और इसी चीज़ के चलते हम लोग को डो जोन्स को भी अच्छा खासा गिरने का यहाँ पे मौका मिल गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो नो डाउट आज के दिन भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करो, मतलब शाम की अगर हम लोग बात करें, तो और एक इंपॉर्टेंट डेटा तो यहाँ पे आने वाला है। वही जॉब से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें आती रहती है, वो मंथली वाइज डेटा यहाँ पे आएगा। तो इसके ऊपर अभी क्या रिएक्शन रहेगा वो भी देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। सो कुल मिलाकर जो कहानी थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी। जो रीज़न था वो एक ही रीज़न था। अगर इस चीज़ का आज के दिन का गिरावट का मैन ऑफ द मैच अगर किसी को देना है तो पूरा श्रेय जाता है एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप को। ये खुद नहीं गिरा, ये खुद गिरते गिरते पूरे बैंकिंग सिस्टम को, जो अमेरिका के जितने भी बैंकिंग शेयर्स है उनको गिरा दिया, डो जोन्स को गिरा दिया,
उसी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के मार्केट, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट को गिरा दिया एंड उसमें हमारा निफ्टी भी आ जाता है, उसको भी यहाँ पे गिरा दिया, राइट। तो हमारे दिन मतलब आज के दिन की अगर हम लोग बात करें इंडियन मार्केट में गिरावट क्यों थी, तो इसके पीछे का मेजर रीजन हम लोग को यही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।